ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। घर में पहले से ही तनाव का माहौल है। एक तरफ अभीरा मुक्ति के भविष्य को लेकर चिंतित है और उसे एक बड़े नामी स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ मायारा का भी उसी स्कूल में एडमिशन हो जाता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब दोनों बच्चियों को हॉस्टल में रखने का फैसला किया जाता है। अरमान अपनी बेटी से दूर होने के दर्द को भीतर ही भीतर छुपा रहा है और यही दूरी कहानी में तूफान लाने वाली है। मायरा के हॉस्टल जाने के बाद मेहर को लगता है कि अब अरमान भावनात्मक रूप से कमज़ोर है और यही सही मौका है उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का। वह पूरे परिवार के सामने घुटनों पर बैठकर अरमान को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। दादीसा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि उनके दिल में आज भी अभीरा के लिए जगह है। उन्हें लगता है कि अभीरा जैसी समझदार, मजबूत और परिवार को जोड़कर रखने वाली लड़की अरमान को दोबारा नहीं मिल सकती। लेकिन विद्या की आंखों में अलग ही चमक है। वह इस रिश्ते को तुरंत स्वीकार कर लेती है और मेहर को अपनी बहू के रूप में देखने लगती है। उसे लगता है कि अब अरमान की जिंदगी में स्थिरता आ जाएगी और वह अतीत को भूलकर आगे बढ़ पाएगा। अरमान खुद गहरे द्वंद्व में फंस जाता है। वह मेहर को सिर्फ अपनी दोस्त और बिजनेस पार्टनर मानता है। उसके लिए यह प्रस्ताव अचानक और असहज करने वाला है। वह साफ जवाब देने से बचता है, लेकिन परिवार का दबाव बढ़ता जाता है। विद्या बार बार उसे समझाती है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। अगर अभीरा ने सच में परिवार को छोड़ दिया है तो अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं। दूसरी ओर दादीसा चुपचाप सब देख रही हैं, जैसे उन्हें किसी बड़े सच का इंतजार हो। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। हॉस्टल में मायरा के साथ एक छोटी सी घटना होती है जिससे अरमान बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत स्कूल पहुंचता है और वहीं उसकी मुलाकात अचानक अभीरा से हो जाती है। यह मुलाकात संयोग नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की शुरुआत है जो सब कुछ बदल देगी। अभीरा वहां किसी और काम से आई होती है, लेकिन उसकी आंखों में मायरा के लिए वही ममता और चिंता साफ दिखाई देती है। अरमान के मन में दबी हुई भावनाएं फिर से जागने लगती हैं। घर लौटते ही मेहर को इस मुलाकात की भनक लग जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार असुरक्षा साफ नजर आती है। वह समझ जाती है कि अभीरा की वापसी उसके सपनों पर पानी फेर सकती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब दादीसा सबके सामने एक पुराना सच उजागर करती हैं। वह बताती हैं कि अभीरा ने घर किसी और के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे राज्य की वजह से छोड़ा था जिसे वह उजागर नहीं करना चाहती थी। यह राज्य सीधे अरमान और विद्या से जुड़ा है। घर में जैसे भूचाल आ जाता है। विद्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है और मेहर को एहसास होता है कि कहानी उसके हाथ से फिसल सकती है। इधर अरमान को पता चलता है कि अभीरा ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था। उसने परिवार को बचाने के लिए खुद को दूर किया था। ये सच्चाई सुनकर अरमान अंदर से टूट जाता है। वह समझ नहीं पाता कि वह किस पर भरोसा करे और किसे अपना कहे। मेहर का प्रस्ताव अब उसे और भारी लगने लगता है। मेहर भी हार मानने वालों में से नहीं है। वह एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करती है जो कहानी को और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या अरमान सच्चाई जानने के बाद अभीरा को वापस लाएगा या फिर परिवार के दबाव और मेहर के जाल में फंसकर जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लेगा। क्या विद्या का छुपा हुआ सच सामने आकर उसके रिश्तों को तोड़ देगा? क्या मायरा की एक मासूम चाहत अपने माता पिता को फिर से करीब ला पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहर की चालाकी उसे जीत दिलाएगी या वही उसके लिए सबसे बड़ी हार बन जाएगी? कहानी अब सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव तक सीमित नहीं रही, बल्कि रिश्तों, विश्वास और त्याग की ऐसी परीक्षा बनने वाली है जहां हर किरदार को अपनी